डाइट पे हैं, गेहूँ का आटा नहीं खा सकते या फिर ग्लूटेन अवॉइड करना है क्योंकि सूट नहीं करता। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो चाय के साथ कुछ न कुछ खाने को मन करता है। तो ये हेल्दी रागी ओट्स की कुकीज़ की रेसिपी मैं ले आई हूँ आपके लिए, जो कि खाने में तो है ही इतनी टेस्टी और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है यहाँ पे 3/4 कप गुड़ का पाउडर और इसमें मैंने ऐड किया है देसी घी 1/2 कप। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप चाहें तो इसको ब्लेंडर से भी मिक्स कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है रोल्ड ओट्स, ये मैंने 1 कप लिए हैं। इसको हम थोड़ा-सा कोर्सली ग्राउंड कर लेंगे, पूरा ग्राउंड नहीं करना है। थोड़ा-सा हम इसमें बचा लेंगे उसको बाद में ऐड करने के लिए और इसको फिर हम पल्स मोड में ग्राइंड कर लेंगे। पल्स मोड में ग्राइंड करने से क्या होगा, ये बारीक नहीं होगा, पाउडर नहीं बनेगा, तो ये जितना मोटा-मोटा, दाना-दाना, दरदरा सा रहेगा, उससे बहुत ही ज़्यादा क्रंचीनेस आती है आपके कुकीज़ में। वैसे आप चाहे तो इसे बिना ग्राइंड किए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा-सा दरदरा करने से इसका टेक्सचर अच्छा आता है। अब इन ओट्स को हम घी और गुड़ वाले मिक्सचर में मिक्स कर देंगे और जो थोड़े से हमने ओट्स छोड़ दिए थे वो भी यहाँ पे मिक्स कर देंगे। इसके साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है रागी का आटा, ये मैंने 1 कप लिया है। फिर जाएगा बेकिंग पाउडर 1 छोटी-सी चम्मच और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है इलायची पाउडर। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा नमक, ये आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको सॉल्टी फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो। और साथ में डालेंगे थोड़े-से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने काजू और बादाम लिए हैं। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आपको अभी भी थोड़े-से ड्राई लग रहे होंगे तो इसमें मैं थोड़ा-सा घी ऐड कर दूँगी। घी आपको बस 1 से 2 चम्मच ही ऐड करना है। उसके बाद हम इसको फिर से मिक्स करेंगे और इसको प्रॉपर डो बनाने के लिए, शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया था दूध थोड़ा-सा 1/4 कप के आस-पास। तो इसको भी धीरे-धीरे करके ही ऐड करिएगा। फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब स्पैचुला से अच्छे से मिक्स हो नहीं पाता है, आपको अपने हाथों का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको आटे के जैसे नहीं गूँथना है, नॉर्मल वही इकट्ठा करना है इसको, जो नॉर्मल हम कुकीज़ बनाने के लिए डो रेडी करते हैं, वैसे ही आपको इसको रेडी करना है। तो बस 5 से 6 मिनट में आपका ये डो रेडी हो जाएगा। डो रेडी करने के बाद इसको आपको शेप देना है और शेप देने से पहले आप कुकीज़ को जिस भी चीज़ में बनाना चाहते हैं, ओवन में या फिर कढ़ाई में या फिर कुकर में, तो उसको आप पहले ही प्रीहीट पे लगा दीजिएगा। मैंने ये ओवन में बनाया था, तो इसके लिए मैंने पहले नीचे ये बटर पेपर लगा दिया था, ताकि जो कुकीज़ हैं वो चिपके नहीं नीचे। अब इसको एक-एक करके पीस को आप ऐसी हथेलियों का यूज़ करके शेप देना है या फिर आप कुकी कटर का भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट का यूज़ किया था थोड़ा डेकोरेशन के लिए, कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे बादाम पेस्ट किए थे, आप चाहे तो काजू भी ले सकते हैं या फिर पिस्ता का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये कुकीज़ आपकी 15 मिनट में रेडी हो जाती हैं और हेल्दी और टेस्टी तो हैं ही, क्योंकि रागी में इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है कि ये आपको बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और ओट्स में फाइबर तो है ही और ये ब्लड शुगर मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए, मैंने अब आपको इनके हेल्थ बेनिफिट्स तो बता ही दिए हैं, तो अब इनको हम बेक करेंगे जो हमने प्रीहीट किया था ओवन को 170 डिग्री पे 15 मिनट के लिए। जी हाँ, ये 15 मिनट में ही बेक हो जाते हैं। इनको थोड़ा पतला-पतला ही बनाइएगा, ज़्यादा मोटे-मोटे पीसेस नहीं बनाने हैं। ये देखिए हमारी कुकीज़ बेक हो गई हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि गरम में थोड़ी सौगी ही लगेंगी। जैसे ही ठंडी हो जाएँगी तो इनकी क्रंचीनेस बढ़ जाएगी। तो इसको मैंने एक-एक करके पहले पीसेस को निकाल लिया था। ये देखिए ये कुकीज़ कितनी अच्छे से बेक हुई हैं। इसमें ना मैदा है, ना चीनी है, ना रिफाइन ऑयल है, ना पाम ऑयल है। इसे आप बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, सब कोई खा सकते हैं। तो फटाफट से जाइए, आप भी बनाइए, ट्राई करिए, सबको टेस्ट कराइए और बताइए कि ये कैसी बनी। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। बॉन एपेटिट।